अब स्टार्ट होने वाला है बच्चों। प्राइमरी बैटरी नहीं, बोलो बोलो, सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी का एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल लीड स्टोरेज सेल। बच्चों लीड स्टोरेज सेल कभी देखे हो? सर हम लोग तो क्या कहते हैं इन्वर्टर में लगाते हैं, सर ऑटोमोबाइल में, गाड़ी सब में तो वही लगता है कि नहीं? तो वो जो लीड स्टोरेज सेल है वो एक प्रकार का क्या है? सेकेंडरी बैटरी है। क्या है बच्चों? सेकेंडरी बैटरी है। देख लीजिए ये सेकेंडरी बैटरी बच्चों, सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी क्या होता है बच्चों? इसमें जानते हो कितना टाइम्स ये चार्जेबल है, कितना टाइम्स रिचार्जेबल है। यही इस बैटरी के इफ़िशियंसी को बताता है कि कितना बार, किसी में मान के चलो कोई बैटरी का लिमिट रहता है कि तुम 100 बार चार्ज और क्या डिस्चार्ज कर सकते हो, और किसी का है कि 200 बार करने के बाद वो ख़राब होगा, वो बाद में फिर क्या इनएक्टिव हो जाएगा, है कि नहीं? तो बच्चों ये उसकी इफ़िशियंसी को डिसाइड करता है कि नहीं? तो कितना लॉन्ग टाइम तक वो चल रहा है ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला प्रोसेस। हाँ तो समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो ये जो बैटरी होता है ये रिचार्जेबल होता है कि तुम बार बार चार्ज कर सकते हो। हाँ बिल्कुल याद रखना बच्चों। सेकेंडरी बैटरी क्या होता है? बोलो बोलो। सेकेंडरी बैटरी जो होता है, सेकेंडरी बैटरी इज रिचार्जेबल। ये क्या होता है बच्चों? रिचार्जेबल। तुम दोबारा ऐसे नहीं कि सर बहुत बड़ा इन्वर्टर के लिए खरीदे थे सर, लेकिन डिस्चार्ज हो गया, रो रहे सर सुबह से, अरे हम सोचते कहाँ फेंकेंगे सर इतना बड़ा। अरे बच्चों फेंकने के लिए जा रहे हो, ऐसा धंधा कभी नहीं करना है। अरे वो फिर से चार्ज हो जाएगा, है कि नहीं? आजकल देखे ना वो टेंट वाला सब बैटरा दे देता है बच्चों, अरे जाकर के तुम मैच चलाओ ना, रात भर मैच चलाइए, बोलते रहिए, बस सुबह सुबह आते टाइम में 2-3 हज़ार हमको थमा देना है, हम निकल जाएंगे बैटरा लेकर के। अब सुबह तक में तुम जितना बोलते हो बच्चों, माइक में क्या से क्या बोल देते हो, सब किसका कमाल है बच्चों? कहाँ से पोटेंशियल मिल रहा है? वही बैटरा से मिल रहा है। बैटरा बोलते हैं बच्चों, वो हकीकत में सेकेंडरी बैटरी है, लीड स्टोरेज बैटरी है। समझना है, सेकेंडरी बैटरी इज रिचार्जेबल। ये क्या होता है बच्चों? रिचार्जेबल होता है। रिचार्जेबल होता है, क्या होता है? बार बार तुम उसमें चार्ज कर सकते हो। चलो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पर चलते हैं बच्चों, एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पर चलते हैं जिसका नाम है लीड स्टोरेज सेल। जिसका नाम क्या है? लीड स्टोरेज सेल। ये कौन सा सेल है सर जी? लीड स्टोरेज सेल जानते हो, वही इन्वर्टर वाला बैटरा है बच्चों। हाँ जिसको क्या कहा गया है? लीड स्टोरेज सेल कहा गया है। अच्छा उसमें रहता क्या है? उसमें भी क्या सर एनोड रहता है? हाँ एनोड रहता है। उसमें भी कैथोड रहता है? हाँ उसमें भी कैथोड रहता है बच्चों। जा कर के ना उस मिस्त्री जी से पूछना, आप देख लीजिए एनोड जानते हो उसके ऊपर टाइप में जहाँ पर तार कनेक्शन करते हैं, तो वो बच्चों जाने के बाद वो बता देगा। हाँ कि क्योंकि यहाँ इसका नाम जैसे दिया गया है कि लीड जो स्टोरेज सेल, या सोचते होंगे सर ये लीड क्या उसमें स्टोरेज रहता है? कि हाँ बच्चों लीड जो होता है ना वही एनोड का काम करता है। हाँ बच्चों लीड जिसको वो जिसका सिंबल पीबी होता है, वो इस बैटरा में क्या होता है? एनोड का काम करता है। किसका काम करता है? एनोड का काम करता है। याद रखना है लीड स्टोरेज सेल। इसमें बच्चों लीड जो होता है एनोड के रूप में, आपको बता देते हैं एनोड के रूप में बच्चों लीड काम करता है। कौन काम करता है? लीड। लेकिन दूसरा कैथोड के रूप में, कैथोड के रूप में बच्चों लीड डाइऑक्साइड काम करता है। बोलोगे सर इसमें तो पानी भी तो रहता है ना रे? बैटरा का पानी कहता है कि नहीं बच्चों? देख लीजिए आखिर वो इलेक्ट्रोलाइट सर किस प्रकार का होता है, उसमें क्या मिक्सर रहता है, क्या वो हकीकत पानी है? बच्चों पानी तो है, हम भी कहते हैं पानी ही है, लेकिन उसमें 38% जो एसिड मिला हुआ है ना, जिसको किंग्स ऑफ एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। कितना परसेंट बच्चों? 38% रहता है कि नहीं? 38% क्या रहता है? सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। जो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में होता है उसमें भी सर एनोडिक वाला रिएक्शन होता है, उसमें भी कैथोडिक वाला रिएक्शन होता है। लेकिन जानते हो बच्चों चार्जिंग वाला प्रोसेस को ना रिवर्स रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं? अरे उल्टा रिएक्शन, चार्ज करना उल्टा। अरे डिस्चार्ज होना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि नहीं? कि तुम किसी बैटरी को वैसे छोड़ दीजिए बच्चों, वो बैटरी डिस्चार्ज होना सीखता है, चार्ज होना नहीं सीखता है कि नहीं?
बहुत सारे बंदा कहते हैं कि सर हम अपना मोबाइल को ना 1-1.5 साल के लिए बक्सा में रख दिए थे, जैसे निकालने ना स्विच ऑफ मिला है कि नहीं, ऐसे मिलता है। तो डिस्चार्ज होना बच्चों समझिए आपका क्या का सीधा वाला रिएक्शन है कि नहीं। लेकिन उल्टा वाला रिएक्शन वो चार्जिंग होता है कि चार्जिंग में रिएक्शन को बच्चों उलट जाता है। हाँ, लेकिन चलो हम लोग जानेंगे डिस्चार्जिंग के बारे में, जानेंगे बच्चों कैसे डिस्चार्ज होता है, कि एनोड पर कैसा रिएक्शन होता है और कैथोड पर कैसा रिएक्शन होता है। बड़ा तगड़ा लगेगा सुनने में बच्चों। चलो स्टार्ट कर देते हैं आज की कहानी में। देख लीजिए एनोड पर कैसा रिएक्शन होता है। चलो बच्चों माइंड यहाँ पर है न रे। पहले बता दीजिए एनोड का काम कौन करता है? प्लम्बम करता है बच्चों। कौन करता है? प्लम्बम करता है, लीड करता है कि नहीं बच्चों। और इसके बाद ये किसका यूज करता है? जानते हो, इलेक्ट्रोलाइट का यूज करता है, सल्फेट का यूज करता है। किसका यूज करता है बच्चों? सल्फेट का यूज करता है। और बनाता क्या है पता है? ये क्या बनाता है बच्चों? ये प्लम्बम सल्फेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लम्बम सल्फेट। और ये दो यहाँ पर जो 2- दिखाई दे रहा है, इतना ही मोल इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। बिल्कुल याद रखना बच्चों, यही रिएक्शन कहाँ होता है? एनोड पर होता है। कहाँ होता है? एनोड पर। लेकिन आप बोलोगे सर कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है? कैथोड पर बच्चों प्लम्बम डाइऑक्साइड रहता है। ये भी बिल्कुल बिल्कुल ऊपर के जैसा ही सल्फेट आयन का यूज करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं, क्या करेगा? गेन करेगा। अब कितना गेन करेगा तुम कैसे एग्जाम के टाइम में लिख सकोगे बच्चों? पहले प्लम्बम सल्फेट तो लिखिए, पहले प्लम्बम सल्फेट लिखिए, अभी पहले टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद देखना बच्चों, यहाँ पर 4×2 कितना हो गया? 6 हो गया। 4×2 6 हो गया। अब ये जो नज़र आ रहा है आपका 6 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ कितना ऑक्सीजन है बच्चों? आपका 4 ऑक्सीजन है कि नहीं? यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। और कितना चाहिए रे? और कितना चाहिए बच्चों? देख लीजिए, 2 चाहिए है कि नहीं? 2 चाहिए। तो यहाँ क्या कर दोगे बच्चों? देख लीजिए, 2H2O बैठा दोगे। क्या बैठा दोगे? 2H2O बैठा दोगे। अब बता दीजिए हाइड्रोजन कितना हो गया? 2×2 4 हो गया। इधर हम लोग क्या करते हैं बच्चों? 4H+ बैठा देते हैं। क्या बैठा देते हैं? तो 4H+ बैठा देते हैं। तो अब बता दीजिए 4H+ में 2- घट गया तो कितना बचा बच्चों? और कितना बचा? और 2 बचा न रे। ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते? 2 मोल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं बच्चों। यही रिएक्शन होता है कहाँ पर? कैथोड पर होता है। अगर बोलोगे सर टोटल रिएक्शन जानना है तो इसमें टेंशन नहीं बच्चों, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। देख लीजिए बच्चों, बोलोगे सर ये सल्फेट हो गया, रुको 1 मिनट सर दी, 1 मिनट देख लीजिए, इसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ये दोनों तो कट जाएगा, कट जाएगा न रे, ये दोनों तो कट जाएगा बच्चों। इसके बाद क्या बचेगा? देख लीजिए, इसके बाद क्या बचेगा बच्चों? आपका प्लम्बम बच जाएगा और प्लम्बम डाइऑक्साइड बन जाएगा। और सल्फेट सर 2 हो गया ना, 2 सल्फेट हो गया सर जी। तो हम क्या कहते हैं? ऐसे ही लिख देना है। हाँ, तो इसके बाद और क्या बचा बच्चों? 4H+ आयन बच गया। इसके बाद इधर चले जाइए, 2 प्लम्बम सल्फेट बचा हुआ है, 2 प्लम्बम सल्फेट बचा हुआ है। और क्या बचा हुआ रे? 2H2O बचा हुआ है। 2H2 बोलोगे सर आप कैथोड रिएक्शन पर जो बैलेंस किए ना वो 11th याद दिलवा दिए है कि नहीं? तो याद रखना है, अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना रहे H2O डाला करो, है कि नहीं? और यहाँ पर देख जितना हाइड्रोजन बा 2×2 4 हाइड्रोजन बा बच्चों, इधर 4H+ डाल दिया। हाँ, तो इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दिया, है कि नहीं? तो यहाँ पर याद, यह टोटल रिएक्शन होता है बच्चों जो लीड स्टोरेज सेल में होता है। कहाँ होता है? लीड स्टोरेज सेल में होता है। बिल्कुल याद रखना है। आजकल के टाइम में ना अगर बोलेंगे बच्चों यूज ऑफ लीड स्टोरेज सेल का यूज क्या है, लीड स्टोरेज सेल का यूज क्या है बच्चों, तो क्या बोलोगे? सर हमारे ऑटोमोबाइल में होता है, ऑटोमोबाइल में होता है ना बच्चों। आज देख लीजिए, आज देख जितना भी हम लोग का ऑटो चल रहा है सब में तो यही लगा हुआ है कि नहीं? सब में तो यही लगा, जितना भी व्हीकल गाड़ी चलता है अरे सब में तो यही लगा हुआ है कि नहीं? और इसके बाद और कहाँ होता है बच्चों? और कहाँ होता है बता दीजिए? इन्वर्टर में यूज होता है सर। देख इन्वर्टर ही तो चार्ज करता है कि नहीं? हाँ,
बच्चों याद रखना है, देख लीजिए। हाँ, तो इन्वर्टर हो गया, इन्वर्टर बोलना, इन्वर्टर हम लोग बोलते रहते हैं, है कि नहीं। इन्वर्ट करना, तो बच्चों उसको उल्टाने का काम करता है। हाँ हाँ, तो ये सब गाड़ी सबको बच्चों, गाड़ी सबको बोलेंगे। हाँ नहीं, मोबाइल फ़ोन यहाँ नहीं है। तो बच्चों इन सब में यूज होता है, इन सब में यूज होता है कौन, लीड स्टोरेज बैटरी। तो जनाब इसके बाद बच्चों, लेकिन डिस्चार्जिंग प्रोसेस में ना रिवर्स रिएक्शन होता है, उधर से रिएक्शन पलटा देना बच्चों, तो वो हो जाएगा चार्जिंग का रिएक्शन, और यह है डिस्चार्जिंग का रिएक्शन बच्चों। डिस्चार्ज होना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और बच्चों चार्ज होना ना स्पॉन्टेनियस नहीं है बच्चों, स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसको करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता है। बिल्कुल याद रख, नीचे में हम लिख देते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग, लेकिन चार्जिंग के दौरान क्या होता है बच्चों, रिवर्स रिएक्शन। याद रखना है, रिवर्स रिएक्शन इन लीड स्टोरेज सेल। तो इन लीड स्टोरेज सेल में रिवर्स रिएक्शन बच्चों याद रखना है टेक्स प्लेस होता है, टेक्स प्लेस होता है। तो चलो इसके बाद अब दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है सेकेंडरी बैटरी का, वो है निकेल काडमियम सेल। निकेल काडमियम सेल वो बच्चों इससे भी ज़्यादा इफ़िशियंट होता है, इससे भी ज़्यादा इफ़िशियंट होता है, क्योंकि उसमें निकेल इस्तेमाल होता है। हाँ, निकेल इस्तेमाल होता है, लेकिन तो जो हमारे एनसीईआरटी में है, तो बच्चों वो निकेल काडमियम सेल को एक्सप्लेनेशन में नहीं ले गया है कि एनोड पर कैसा रिएक्शन होता है, कैथोड पर कैसा रिएक्शन होता है, उन सबको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। हाँ, तो बिल्कुल याद रखना बच्चों, उसके बारे में हम लोग फिर भी अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन जान लेंगे निकेल काडमियम सेल के बारे में।